हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में आपके इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेज पढ़ाया गया था। आइए सेकंड पेज को देखते हैं। तो सेकंड पेज आपका कह रहा है कि हिज फीवर्ड ब्रेन ग्रोस काल्म अगेन एंड ही ब्रीथ्स ए ब्लेसिंग ऑन द रेन। तो हिज फीवर्ड ब्रेन यानी कि आपको बताया गया था कि एक बीमार व्यक्ति अपने चैम्बर से वर्षा की बूंदों की अनुभूति करता है। तो जब वह वर्षा की बूंदों की अनुभूति करता है तो हिज फीवर्ड माइंड ब्रेन यानी कि उसके जो मस्तिष्क में बुखार चढ़ा हुआ है, यानी कि जो बुखार है उसको बीमार है वो व्यक्ति, ग्रोस काल्म अगेन, तो उसका मस्तिष्क फिर से शांत हो जाता है। एंड ही ब्रीथ्स ए ब्लेसिंग ऑन द रेन, और वह वर्षा में एक आशीर्वाद की अनुभूति करता है। फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल, पास के स्कूल से कम द बॉयज़, लड़के आते हैं, विथ मोर देन देयर वांटेड नॉइज एंड कमोशन। विथ मोर देन देयर वांटेड यानी कि यूजुअल, यानी कि उनकी जो सामान्य शोरगुल होता है उससे अधिक शोरगुल और हलचल करते हुए पास के विद्यालय से लड़के आते हैं। एंड डाउन द वेट स्ट्रीट्स, और गीली गलियों में सेल देयर मिमिक फ्लीट्स, अपनी बनावटी नावों को चलाते हैं। टिल द ट्रैक्चरस पूल, जब तक एक विश्वासघाती तालाब, इनगॉल्फ दैम इन इट्स व्हर्लिंग, उनको अपनी भंवर में निगल जाता है। एंड टर्बुलेंट ओशियन, और उनको उग्र समुद्र तक ले जाता है। इन द कंट्री, देश में, ऑन एवरी साइड, हर जगह, वेयर फार एंड वाइड, दूर दूर तक, लाइक ए लियोपार्ड स्टोनी एंड स्पॉटेड हाइड, तेंदुए के शरीर में जिस प्रकार की धारियाँ होती हैं वैसे ही पीली धारियाँ और चिन्ह बने हुए हैं। स्ट्रेचेस द प्लेन, विस्तार यानी कि फैले हुए मैदानों में, टू द ड्राई ग्रास एंड द ड्रायर ग्रेन, उस सूखी हुई घास और उससे भी ज़्यादा सूखे हुए अनाज पर, हाउ वेलकम इज़ द रेन, वर्षा का किस प्रकार से स्वागत किया जाता है। इन द फरोड लैंड, यानी कि झुर्रीदार ज़मीन पर, द टॉयलसम एंड पेशेंट ऑक्सन स्टैंड, मेहनती और धैर्यशाली ऑक्सन यानी कि बैल खड़े हुए हैं। लिफ्टिंग द योक इनकम्बर्ड हेड, लिफ्टिंग उठाए हुए द योक यानी कि जुएं को, इनकम्बर्ड हेड अपने बोझ ढोने वाले कंधों पर, अपने बोझ ढोने वाले कंधों पर जुएं को उठाए हुए खड़े हैं। विद देयर डिलेटेड नॉस्ट्रल स्पीड दे साइलेंटली इनहेल, विद देयर अपने डिलेटेड चौड़े नॉस्ट्रल नथनों से, स्पीड फैले हुए, वे अपने चौड़े फैले हुए नथनों से, दे साइलेंटली इनहेल, वे शांतिपूर्वक इनहेल यानी कि श्वास लेते हैं। द क्लोवर सेंटेड गेल एंड द वेपर्स दैट अराइज फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड स्मोकिंग सॉइल, द क्लोवर सेंटेड गेल, उस जो मिट्टी की जो खुशबू आती है, एंड द वेपर्स दैट अराइज, और वर्षा का पानी पड़ने पर उससे जो वाष्प निकलती है, फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड स्मोकिंग सॉइल, जब मिट्टी में अच्छी तरह से पानी पड़ जाता है तो उससे धुआं सा उठने लगता है, तो उसको वो सांस लेते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। फॉर दिस रेस्ट इन द फरो आफ्टर टॉयल, यानी कि फॉर दिस रेस्ट, इस आराम के लिए, इन द फरो, झुर्रियों में, आफ्टर टॉयल, मेहनत करने के बाद, मेहनत करने के बाद झुर्रियों में आराम करने के लिए, देयर लार्ज एंड लस्ट्रस आइस, उनकी विशाल और चमकीली आँखें, सीम टू थैंक द लॉर्ड, ईश्वर को धन्यवाद देती हुई प्रतीत होती हैं। मोर देन मैंस स्पोकन वर्ड, यानी कि मनुष्य के द्वारा बोले गए शब्दों की अपेक्षा वह अधिक ईश्वर को धन्यवाद देती हुई प्रतीत होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। इतना पढ़ के एक बार इसको रिवाइज अवश्य करें। थैंक यू।